ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। ओम नमः पार्वती पत। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है। आज दिनांक है 30 मार्च दिन सोमवार और आज प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:38 से 8:57 तक। सनातन धर्म में भगवान शिव की आराधना के लिए कई सारे व्रत और त्योहार बताए गए हैं। उनमें प्रदोष व्रत का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। जब प्रदोष व्रत सोमवार के दिन आता है तब इसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं और यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती जी को अत्यंत प्रिय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से सोम प्रदोष व्रत रखकर संध्या के समय प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करता है, प्रदोष व्रत की कथा सुनता है, उसके जीवन के सभी दुख कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान की कृपा से मनुष्य के पापों का नाश होता है और उसे मनचाहा वरदान भी प्राप्त होता है। कहा जाता है कि प्रदोष काल में स्वयं भगवान शिव कैलाश पर्वत से अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि डालते हैं और जो भक्त इस समय उनका स्मरण करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए अब हम सभी श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। कथा सुनते समय अपने हाथ में सफेद पुष्प और अक्षत रखने चाहिए। कथा की समाप्ति के बाद श्रद्धा और विश्वास के साथ यह अक्षत और पुष्प भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए सुबह सुबह वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह अपना और अपनी संतान का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पति को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उनको भी राजकुमार अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद अंशुमति के पिता को भगवान शंकर ने अपने सपने में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। जैसा भगवान शिव ने कहा वैसा ही राजा ने कर दिया। ब्राह्मणी हमेशा से प्रदोष व्रत रखती थी। उसके व्रत के प्रभाव से और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को फिर से प्राप्त कर लिया और आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिर गए, वैसे ही प्रभु दीनानाथ भगवान शंकर अपने अन्य सभी भक्तों के दिन भी फेरते रहे। आपकी कृपा हम सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। यह थी प्रदोष व्रत की मुख्य कथा। आइए भक्तों के जीवन के सुख के अंधेरे को दूर करने वाली एक और कथा का श्रवण करते हैं। एक बार भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्यु लोक में भ्रमण करने पधारे। दोनों विदर्भ देश में अमरावती नाम की सुंदर नगरी में जा पहुँचे। यह नगरी सभी प्रकार के सुखों से भरपूर थी। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर शिव जी के मंदिर भी थे। भगवान शंकर देवी पार्वती जी के साथ उसी में से एक मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ के साथ चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने उनकी बात सुन ली और वे दोनों चौसर खेलने लगे। तभी मंदिर का पुजारी पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी बताओ हम में से कौन जीतेगा? पुजारी जी ने कहा महादेव ही जीतेंगे। थोड़ी ही देर बाद खेल समाप्त हुआ तो विजय देवी पार्वती जी हुई। माता पार्वती ने पुजारी जी से पूछा, बताओ पुजारी जी हम में से विजय किसकी हुई? तब पुजारी जी ने महादेव जी को विजय होने की बात बताई।
यह सुनकर देवी पार्वती जी को पुजारी जी पर क्रोध आया और उन्हें कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कोढ़ से ग्रस्त पुजारी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन देवलोक की अप्सरा भगवान शिव की पूजा करने के लिए उस शिव मंदिर में आई। पुजारी जी को कोढ़ की अवस्था में देखकर दया भाव से पूछताछ करने लगी। तब पुजारी जी ने सारी बात अप्सरा को बता दी। उनमें से एक अप्सरा बोली, आप सभी व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार के व्रत करो, इससे शिव जी प्रसन्न होंगे और वे तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर करेंगे। पुजारी जी ने इस व्रत की विधि पूछी। तब अप्सराओं ने बताया, सोमवार के दिन व्रत रखो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, संध्या और उपासना के बाद आधा किलो गेहूं का आटा लेकर इसके 3 भाग करो। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत और पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूजन करो। 3 भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 भाग को शिव जी प्रसाद के रूप में उपस्थित जन में बांट दो। खुद भी प्रसाद ग्रहण करो। इस तरह 16 सोमवार व्रत करो। 17वें सोमवार को पाव भर की पवित्र आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ, शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करो तो इससे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसी बात बताकर अप्सराएं चली गई। पुजारी जी ने अप्सराओं की बताई हुई विधि अनुसार 16 सोमवार के व्रत किए। इसके पुण्य प्रताप से भगवान शिव की कृपा और माता पार्वती की दया से पुजारी जी कोढ़ मुक्त हो गए और आनंद से रहने लगे। कुछ समय के बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी वापस उसी मंदिर में आए। देवी पार्वती ने पुजारी को निरोगी देखकर कारण पूछा तो पुजारी जी ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। पार्वती जी खुद भी 16 सोमवार व्रत रखने के लिए तैयार हो गई और इस व्रत को करने से उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय जी देवी पार्वती के आज्ञाकारी हो गए। कार्तिकेय जी ने जब माता से पूछा कि माता आपने ऐसा क्या किया जिससे मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, तब देवी पार्वती ने 16 सोमवार की कथा उन्हें सुना दी। कार्तिकेय जी ने अपने विशेष मित्र से जो कहीं खो गया था उससे मिलने की कामना में 16 सोमवार के व्रत किए तो उनका खोया हुआ मित्र उन्हें जल्दी मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का कारण पूछा तो कार्तिकेय जी ने उसे 16 सोमवार का व्रत करना बताया। मित्र ने व्रत की विधि विधान पूछा और स्वयं के विवाह की मनोकामना से सोमवार के व्रत धारण किए। इसके बाद कार्तिकेय जी का मित्र एक स्वयंवर सभा में गया तो वहां की राजकुमारी ने आकर्षित होकर उसके गले में वरमाला डाल दी और उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। तब राजा ने बहुत सारा धन और सामान देकर उसको भेजा। अब वे दोनों सुख से रहने लगे। जब 16 सोमवार के व्रत का उसकी पत्नी को पता लगा तो उसने पुत्र प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार के व्रत किए। उसके कुछ समय बाद एक अति सुंदर, सुशील और बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से 16 सोमवार के व्रत की गाथा सुनी। तब उसने भी राज्य अधिकार प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार के व्रत शुरू किए। एक राजा को अपनी कन्या के लिए योग्य पुरुष की खोज थी। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस संपन्न पुरुष से कर दिया। राजा के कोई पुत्र नहीं था। उसने अपने दामाद की योग्यता देखकर उसे राजा बना दिया। राजा बनने के बाद भी वह 16 सोमवार के व्रत करता रहा। 17वां सोमवार आने पर उसने अपनी पत्नी से शिव जी की पूजा के लिए मंदिर चलने को कहा तो उसने दासियों से कहकर पूजा की सामग्री तो भिजवा दी लेकिन खुद नहीं गई। अब इधर राजा ने शिव जी की पूजा समाप्त की तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। राज दरबार में आकर सभासदों से विचार विमर्श किया और सर्वनाश के भय से रानी को राजमहल से निकाल दिया। अपने दुर्भाग्य को कोसती हुई रानी नगर से बाहर चली गई। दुखी मन से चलते हुए वह एक गांव में जा पहुंची जहां पर एक बूढ़ी माई थी जो सूत बेचा करती थी। बूढ़ी माई ने दया करके रानी को अपने साथ सूत बेचने के लिए रख दिया।
जब से रानी को साथ रखा, बूढ़ी माई का तो सूत बिकना ही बंद हो गया। बूढ़ी माई ने रानी से वहां से जाने को कह दिया। अब रानी एक तेली के यहाँ काम मांगने गई। उसी समय तेली के मटके चटक गए, सारा तेल बह गया। तेली ने भी उसे वहां से भगा दिया। दुखी होकर रानी एक नदी के पास गई तो रानी का सारा पानी सूख गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठी तो पेड़ के सारे पत्ते सूखकर गिर गए। आप आसपास के लोगों ने जब यह सब कुछ देखा तो उसे पकड़कर मंदिर के पुजारी गोसाई जी के पास ले गए। गोसाई जी देखते ही जान गए कि यह कोई विधि की मारी कुलीन स्त्री है। गोसाई जी ने रानी से कहा कि वह उनके आश्रम में उनकी पुत्री की तरह रह सकती है। अब रानी आश्रम में रहने लगी। रानी भोजन बनाती थी तो उसमें कीड़े पड़ जाते थे, पानी भरकर लाती थी तो वह गंदा हो जाता था। अब गोसाई जी ने एक दिन दुखी होकर उससे पूछा कि बेटी, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? यह किस देवता का प्रकोप है? तब रानी ने शिव जी की पूजा में ना जाने वाली बात गोसाई जी को बताई। तो गोसाई जी बोले, पुत्री, तुम 16 सोमवार के व्रत करो, इससे तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकती हो। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत किए। 17वें सोमवार के दिन विधि विधान से शिव जी की पूजा की। पूजन के प्रभाव से राजा को इधर महल में रानी की याद सताने लगी और रानी को ढूंढने के लिए उसने चारों दिशाओं में अपने दूत भेज दिए। रानी की खोज में घूमते घूमते दूत गोसाई जी के आश्रम में भी पहुंच गए। राजा को खबर लगी तो राजा रानी को ले जाने आश्रम पहुंच गया। गोसाई जी से बोला, यह मेरी पत्नी है। शिव जी के क्रोध के कारण मैंने इसे महल से निकाल दिया था। अब जब शिव जी का प्रकोप शांत हो चुका है तो इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी बहुत प्रसन्न हुई। राजा और रानी के आने की खुशी में नगरवासियों ने खूब सजावट की, मंगल गीत गाए, पंडितों ने मंत्र आदि गाकर स्वागत किया। इस तरह धूमधाम से रानी का महल में प्रवेश हुआ। राजा ने ब्राह्मणों को दान दिए, याचकों को धन धान्य दिया, जंगल जंगल भूखे लोगों को भोजन खिलाने के लिए भंडारे खुलवाए। राजा रानी 16 सोमवार के व्रत करते हुए शिव जी का विधि विधान से पूजन करते हुए सुखपूर्वक लंबे समय तक जीवन बिताने के बाद शिवलोक को पधार गए। प्रिय श्रोताओ, आप सभी ने श्रद्धा के साथ अपना समय निकालकर इन कथाओं को सुना, तो अब सुनिए प्रदोष स्रोत पाठ हिंदी में। हे समस्त जगत के स्वामी, हे सर्वदा कल्याण करने वाले शाश्वत शंकर, आपकी जय हो। हे सर्व सुराध्यक्ष, आपकी जय हो। और हे सभी देवताओं द्वारा पूजित हे सर्व सुराचित, आपकी भी जय हो। हे सर्व गुणातीत, आपकी जय हो। सर्वप्रद, आपकी जय हो। हे नित्य निराधार, आपकी जय हो। हे अविनाशी विश्वम्बर, आपकी जय हो। हे समस्त विश्व में एकमात्र वंदनी, आपकी जय हो। हे नागेंद्र भूषण, आपकी जय हो। हे गौरीपति, आपकी जय हो। हे चंद्रार्ध शेखर, आपकी जय हो। हे करोड़ों सूर्यों के समान दीप्तमान, आपकी जय हो। हे अनंत गुणाश्रय, आपकी जय हो। हे विरूपाक्ष, आपकी जय हो। हे अचिंत, हे निरंजन, आपकी जय हो। हे नाथ, आपकी जय हो। हे भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले कृपा सागर, आपकी जय हो। हे दुष्टर संसार सागर से पार कराने वाले प्रभु, आपकी जय हो। हे महादेव, मैं इस संसार में अत्यंत दुखी हूँ। मुझे अनेक चिंताएं घेरे हुए हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। हे परमेश्वर, मेरे समस्त पापों का नाश कर मेरी रक्षा कीजिए। हे शंकर जी, मैं दरिद्रता के सागर में डूबा हुआ हूँ, महान पापों से पीड़ित हूँ। अनंत चिंताएं मुझे घेरे हुए हैं, भयंकर रोगों से मुझे घेर लिया है। भयंकर रोगों ने मुझे घेर लिया है। ऋण के भार से मैं दबा हुआ हूँ, कर्मों की ज्वाला में जल रहा हूँ और ग्रहों की पीड़ा से व्याकुल हूँ। कृपा करके मुझ पर
प्रसन्न हो जाइए। यदि कोई दरिद्र व्यक्ति प्रदोष काल में देवेश्वर गिरजापति की प्रार्थना करता है तो वह धनी हो जाता है। यदि कोई राजा प्रदोष काल में देव देवेश्वर भगवान शंकर की आराधना करता है तो वह दीर्घायु हो जाता है, सदैव निरोग रहता है, उसके खजाने की वृद्धि होती है और उसकी सेना सुदृढ़ होती है। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे भी नित्य आनंद की प्राप्ति हो, मेरे शत्रु क्षीण हो जाएं, मेरी प्रजा सदा सुखी रहे, चोर और डाकू नष्ट हो जाएं और राष्ट्र में समस्त जन समुदाय संकट मुक्त हो जाए, पृथ्वी पर दुर्भिक्ष महामारी आदि कष्ट समाप्त हो जाएं, सभी प्रकार की फसलों में भरपूर उपज हो, दिशाएं सुखदायक हो जाएं। इस प्रकार गिरजापति भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। पूजा के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, फिर उन्हें यथायोग्य दक्षिणा देकर सम्मानित करना चाहिए। यह पूजा जो भगवान शिव के लिए कही गई है, यह समस्त पापों का नाश करती है, समस्त रोगों को दूर करती है और सभी इच्छित फलों की प्राप्ति कराती है। इति प्रदोष स्तोत्रम संपूर्णम। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, हर हर महादेव। आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगा। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की होवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन सहकारी। नंदी गणेश सोहे तय कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जभी जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरत सड़ानन आप पठायो, लवनी में सुमह मारी गिरायो। आप जलंधर असुर संगारा, सुयस तुम्हार विदित संहारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपी भगीरथ भारी, पुरव प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उद्धि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोही, कमल नयन पूजन चह सोही। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए चितवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भरमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राई त्राई मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत न शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जो ही, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी। जानी सकल दुख
हरऊ हमारी नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही पूरन कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धानी धारा। जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। जय शिव ओमकारा दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि। जय शिव ओमकारा अक्षमाला वनमाला गुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओमकारा कर के मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग संहार करता। जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।